नमो नमः। प्यारे बच्चों, स्वागतम अस्ति संस्कृतशालायां भवतां सर्वेषाम्। अहमस्मि डॉक्टर अजयः। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं में जो स्वर संधि की वर्कशीट भेजी गई है उसका समाधान। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में जो व्याकरण है वो अनुप्रयुक्त है, अर्थात व्याकरण के सभी विषयों के जो उदाहरण हैं वो पाठों में से ही लिए जाएंगे। तो स्वर संधि के जो ये सभी उदाहरण यहाँ पर हैं, क्योंकि स्वर संधि के इस वर्ष 3 ही भेद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, दीर्घ, गुण व अयादि। तो इन तीनों संधियों के जो भी उदाहरण आपके इस प्रथम सत्र में लगे हुए 4 पाठों में मिले वो आपको यहाँ पर आपने देखा होगा, आप क्योंकि कर चुके हैं इसे। तो चलिए अब हम इनका समाधान करते हैं। तो प्रथमः अस्ति वसंते लसंतीह सरसा रसालाः। प्रथम पाठ में से ही है, भारतीय वसंत गीति में से। और लसंतीह, लसंतीह आपको क्या करना है इसका, आपने देखिए 2 ही काम करने होंगे, या तो संधि करनी होती है या विच्छेद करना है। तो जब जुड़े हुए हैं तो उनका विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो बताइए अब देखिए क्या बनेगा यहाँ इनमें से, क ख या ग में से तो बनेगा ख, लसंती इह, और मिलाएंगे तो बन जाएगा लसंतीह। क्योंकि आपने वीडियो भी देखी है पहले, स्वर संधि से संबंधित जो दोनों वीडियो है आप देख चुके हैं, और उनके लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में भी हैं। यदि आपने किसी कारणवश उन वीडियोस को न देखा हो तो पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद आप वर्कशीट को करें, फिर आप समाधान को मिलाएं, तभी आपका लाभ होगा इससे। अग्रिम है तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ संधि करनी है। तो क्या बनेगा देखिए, क ख व ग में से तो ग तो बन ही नहीं सकता, यूं का यूं अलग अलग कर दिया है, यूं का यूं रखा हुआ है, तब आकर्ण्य। और अगर ख को आप देखना चाहें तो क्या ख बन सकता है, तो ख भी जो है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि तव कर्ण्य हो गया है। और जब जुड़ेंगे तो व में अ है और सामने आ है, तो मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा, तवाकर्ण्य। क जो विकल्प है तवाकर्ण्य, ये बन गया उत्तर। तो अग्रिम है जो तृतीय प्रश्न है वो है सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। तो इसमें क्या करना है, संधि करनी है, जोड़ना है इनको। तो तत्र उपस्थिता, अब संधि किन में होगी, तत्र में जो क्या है पीछे अ है और सामने उ है, तो अ और उ को मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना जानने के बाद हम ख का तो वैसे ही निरस्त कर सकते हैं, और बचे हैं क और ग, क्योंकि दोनों में ओ हुआ है। तो क में तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तत्रोपास्थिता। अब तत्रोपास्थिता है, यहाँ पर उपस्थिता है, तो एक यहाँ पर पा जो है वो नहीं होगा, तो ग विकल्प जो कि जहाँ लिखा गया है तत्रोपस्थिता, तो ये बनेगा तत्रोपस्थिता। आगे है सा वृक्षस्योपरि विलोक्य आश्चर्यचकिता संजाता। जब वो बालिका जो है ये आपके उस पाठ में से है, काकह वाले पाठ में से, स्वर्ण काकह में से। तो सा का सा बालिका, सा वृक्षस्योपरि विलोक्य आश्चर्यचकिता संजाता। तो वृक्षस्योपरि को आपको अलग अलग करना है। तो देखिए क्योंकि संधि होकर ओ बना हुआ है वृक्षस्योपरि, तो आप कौन सा यहाँ पर चुनेंगे विकल्प, तो उत्तर बन जाएगा क, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, ये बन जाता है हमारा उत्तर के रूप में विकल्प। तो अब हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 5वां, खल सज्जनानां मैत्री छाया इव भवति। जोड़ना है आपको यहाँ पर छाया इव को, तो क्या बन जाएगा मिलाकर, आ के सामने जब ई आ जाए तो मिलाकर बन जाता है ई, तो बन जाएगा विकल्प ग, छाइव। अग्रिम है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा एवावधार्यताम। अब एवावधार्यताम आपको यहाँ पर क्या करना है, विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देखिए कौन सा बनेगा, कौन सा बनाया है आपने, तो उत्तर बनेगा ख, एव अवधार्यताम। देखिए जब आपको अलग अलग करना होता है
तो आपको थोड़ा सा आप अनुमान लगाएं कि क्या आप उसके आरंभ में से कोई शब्द अलग कर पा रहे हैं या आप उसके बाद में से कोई शब्द अलग कर पा रहे हैं। इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि संधि वास्तव में कहाँ हुई है। तो वो आपको याद आ जाएगा कि संधि अगर ओ में हुई है तो ओ कब बनता है, या ए में हुई है तो ए कब बनता है, आ में हुई है तो आ कब बनता है। तो ये आपको याद आ जाएगा। तो आपको ध्यान से ये देखना होगा जब आप अलग अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, वारिवाहाः खलु सस्यम नादन्ति। अब नादन्ति में आप यही कार्य कीजिए, आरंभ में से या अंत में से कुछ निकालें। तो आरंभ में हमें लग रहा है कि न है, क्योंकि ना शब्द संस्कृत में प्रायः प्रयोग नहीं होता है ना का, तो न का ही प्रयोग होता है। तो एक तो विकल्प यहाँ से अपने इस वे में चला जाएगा। तो न जमा अब आगे अदंती है या आदंती है, ये आपको चुनना होगा, क्योंकि जो है वह आपको ये आपके समझने पर है कि आपने जब पाठ पढ़ा तो आपने इसे कैसा समझा है। तो यहाँ है अदंती, तो विकल्प बनेगा क न जमा अदंती, मिलाया तो नादंती। और 8वां भाग है इसका, सताम विभूतयः पर जमा उपकाराय भवन्ति। अब पर जमा उपकाराय, अब जहाँ पर जोड़ना है तो किस किस को जोड़ना है, पर में र में जो अ है उसे, और सामने उ है, अ और उ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो कौन सा विकल्प उत्तर में आ जाएगा, ख। तो बन गया परोपकाराय। तो ये हमने प्रथम प्रश्न कर लिया है। अब दूसरा भाग देखते हैं आगे। तो दूसरे भाग में देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्थिति वही है, सारी वही हमें कार्य करना है। तो पहला प्रश्न है दूसरे भाग का, क्या कहा कि देवी मया अपि ज्ञातम एतत्। तो यहाँ जो ये वाक्य कहा गया है, तो उसमें मया जमा अपि, आपको संधि करनी है इन दोनों की, और आ के सामने अ आ जाए। देखिए अ या आ जब भी आपस में आ जाते हैं तो क्या बनता है, क्या रह जाता है, आ। तो यहाँ एक ही विकल्प ऐसा है वो, और वो है क। तो बन जाएगा मयापि। अगला है, त्वम आभूषण विहीनाम कर्तुम नेच्छामि। तो त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नेच्छामि, नेच्छामि शब्द जो है आपको उसका संधि विच्छेद करना है। अब नेच्छामि में फिर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि न होता है तो न वाले दो विकल्प आप निकाल लेंगे, और उसके बाद सामने क्या है, ई तो आनी ही है, क्योंकि ए बनाना है तो ई तो मिलेगी ही। अब ये देखना है कि वो ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है। तो यहाँ होती है बच्चों ह्रस्व ई, दीर्घ ई नहीं आती है। तो उत्तर है ग विकल्प, न इच्छामि। अग्रिम है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। तो मासान्ते क्या करना है आपको, अलग अलग करना है इन्हें। तो मास जमा आंते, या मास जमा अंते, या मासा जमा अंते। तो अंते शब्द तो रहेगा पीछे, आंते नहीं होता है, तो एक विकल्प आपका निकल गया। और मासा या मास रहेगा, आप देखिए तो समास जब हो जाता है तो उसमें एक वचन, वो जो मूल शब्द है वही रहता है। मास महीना जो है ना, उसके लिए मास शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ बन जाएगा मास जमा अंते ख विकल्प। अग्रिम है, अनेन अधिक जमा अधिकम दुग्धम प्राप्स्यावः। तो अधिक जमा अधिकम में क में अ है, तो अ और अ दोनों की संधि होनी है। तो जब भी अ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो यहाँ क में तो ओ बना हुआ है, तो ये नहीं होगा उत्तर, दो रह गए। तो एक तो ख है और ग है, ग में तो आ बना ही नहीं है, केवल अधिकम अधिकम लिखा है, तो इसलिए ग भी उत्तर नहीं हो सकता। तो उत्तर है विकल्प ख। बच्चों, मैं आपको विकल्पों में से भी उत्तर छांटने सिखा रहा हूँ। कई बार आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर ना पता हो, तब भी आप दो थोड़ा सा समीप पहुँच सकते हैं तो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए, और विकल्पों में से कैसे उत्तर निकालना है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। क्योंकि आपकी जो प्रथम सत्र की परीक्षा है वो पूरी तरह से विकल्पों पर आधारित रहेगी, सभी विषयों की ही। तो इसलिए आप विकल्पों की हम आपको व्याकरण के माध्यम से आप तैयारी कराएंगे, क्योंकि पाठ अब हम करा चुके हैं आपको पहले। अब देखिए 5वां प्रश्न, क्या कहा कि मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। तवागमनस्य, अब तवागमनस्य इसका हमें विच्छेद करना है, तो क्या बनेगा,
विकल्प क तव जमा आगमनस्य, क्योंकि तवा शब्द नहीं होता है प्रायः, और त्वम तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि तव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए क विकल्प ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रात्रौ नीराजनेन जमा अपि तोषयतः, तो नीराजनेन जमा अपि क्या बनेगा? तो नेन यहाँ पर भी देखिए अ और अ आमने सामने हैं तो बनेगा आ, तो क विकल्प नहीं हो सकता और विकल्प बनेगा ख, नीराजनेनापि। ये बन गया हमारा उत्तर। और अग्रिम है सा काकम निर्भर्त्सयन्ति प्रजमा अवोचत, यहाँ भी वही स्थिति है, मिलाकर क्या बनेगा? प्रावोचत। और अंतिम है बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, तो यहाँ पर यथेच्छम जो शब्द है, इस यथेच्छम शब्द में क्या करना है आपको? यहाँ विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर जब आप अलग अलग करेंगे? तो देखिए यथा शब्द का प्रयोग होता है, तो यथे का नहीं होता है, तो यथे निकल जाएगा, ख विकल्प आपका। और फिर यथा जमा इच्छम अगर आप करेंगे तो फिर तो ऐच्छम यथैच्छम बन जाता है, जबकि हमें यथेच्छम बनाना है तो ए तभी आएगा जब जमा के बाद में ई होगी, तो बन जाएगा विकल्प क यथा इच्छम। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट में दिए गए संधि के सभी उदाहरणों को हमने जाना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।